आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कीबोर्ड कीज की हेल्प से हम अपने टर्टल को कैसे मूव करवाएंगे। कभी हमारा टर्टल आगे को मूव हो रहा है, कभी हमारा टर्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में मूव हो रहा है। और इसके रिलेटेड कुछ मेथड्स भी सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट। तो मैंने इस लाइन में क्या किया कि मेरी टर्टल क्लास में से मैंने टर्टल मॉड्यूल में से टर्टल क्लास और स्क्रीन क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, बिकॉज ये जो ओन की इवेंट्स है ना, मैं स्क्रीन के अंदर एक्सेस करूंगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे स्क्रीन क्लास को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप भी आपको बहुत बार समझाया है। ये हमारा मिकी क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस। तो इस लाइन में मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। हमारे पास इसमें दो दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, बिकॉज दो क्लासेस है हमारे पास, टर्टल क्लास और स्क्रीन क्लास। तो मैं एक स्क्रीन ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। इस टर्टल की शेप रखना चाहती हूँ सर्कल। सर्कल यहाँ पे एंड में लिख देते हैं स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक। तो सबसे पहले मैं एक रन करके दिखाती हूँ प्रोग्राम। तो ये मेरा टर्टल सर्कल शेप में आपको विजिबल है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अभी देखो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा मेरा टर्टल। अब मैं एक इसको पहले मैं कलर दे देती हूँ, मिकी। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके थोड़ा और अच्छा लगेगा। मिकी डॉट कलर, मिकी डॉट पेन कलर। मतलब जिस कलर से वो लिखेगा, पेन कलर कौन सा मैं देना चाहती हूँ। अगर मैं ये यहाँ दे दूं ब्लू। थोड़ा पेन साइज भी मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा आप ज्यादा ले लेते हैं ताकि थोड़ी थिकनेस बढ़ जाए। जब मैं लिखूंगी तो थोड़ा सा थिक लिखा जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, अभी कुछ भी मैं ड्रॉ नहीं कर सकती बिकॉज मैंने कमांड नहीं लिखी। तो मैंने कुछ इसमें फीचर्स बढ़ा दिए। जैसे मिकी नाम का टर्टल लिया और उसको शेप दे दी सर्कल। मिकी का कलर जो है वो रेड होगा, ये देखो, रेड कलर। और जब वो लिखेगा, वो कैसे लिखा जाएगा, ब्लू कलर में लिखा जाएगा। ओके, पेन कलर मैंने दिया ब्लू। और पेन का साइज मैंने थोड़ी थिकनेस बढ़ा दी है, मैंने 3 कर दिया। अब स्क्रीन पे आ जाते हैं। नहीं, अभी इसमें फंक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो मैंने डेफ करके मूव पहले अपवर्ड्स, मूव फॉरवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि हम सेट हेडिंग मेथड का यूज किया था। इस लेक्चर में हम बिना से हमने क्या किया था, डायरेक्शंस दी थी। थोड़ा डिफरेंट था, ये देखो। जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने करवाया था ना आपको, सेट हेडिंग। ओके, तो ये भी क्या कर रहा था, हम लोग एरो की यूज कर रहे थे। और 90 डिग्री आपको बताया था कि 90 डिग्री हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल मूव करेगा। और डाउन के लिए 270 डिग्री हमने यहाँ पे डिग्रीज मेंशन की थी। ठीक है, कि ये किस डायरेक्शन में जाना है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम सेट हेडिंग मेथड का यूज नहीं करेंगे। हम लोग सीधा जो कमांड्स यूज करने वाले हैं ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, डायरेक्टली कमांड यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे मैं सिंपल है मिकी डॉट फॉरवर्ड। कितने स्टेप्स आगे जाए, 10 स्टेप्स आगे जाएगा। ठीक है, तो मैं सेम कोई कॉपी पेस्ट कर देती हूँ बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 4 डायरेक्शंस मेंशन कर दिए कि फॉरवर्ड कितने स्टेप जाएगा मिकी, 10 स्टेप। अगर बैकवर्ड जाएगा तो ये 10 स्टेप जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट भी 10 स्टेप और राइट भी। ओके, तो ये मैंने कुछ मेंशन कर दिया है कि जो मिकी हमारा 4 डायरेक्शंस में जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको स्क्रीन में आ जाते हैं। स्क्रीन में अब मैं कमांड यूज करूंगी स्क्रीन डॉट लिसन। ओके, लिसन क्या करता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्रीन डॉट लिसन। ठीक है, लिसन का क्या काम है कि ये जो हमारी हम लोग कीबोर्ड से ऑपरेट करेंगे ना, वो उसको लिसन करेगा। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग जो हमारे इवेंट्स है ना,
उनको लिसन करेगा, जो कीबोर्ड से हम लोग टाइप करने वाले हैं, जो कीबोर्ड से हम लोग कमांड्स करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्रीन डॉट लिसन। तो इसके बाद मैं लिखूंगी स्क्रीन। अब मैं मुझे बाइंड करवाना है, किसको बाइंड करवाना है? कीबोर्ड के नंबर को, कीबोर्ड के नंबर को फंक्शन के साथ बाइंड करवाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी स्क्रीन डॉट ऑन की। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? ऑन की इवेंट यूज करूंगी, ऑन की इवेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मूव फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड के लिए मैं कौन सी की रखना चाहती हूँ, ये आपकी विश है, बट स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए की। ठीक है, सपोज मैं डब्ल्यू यूज करना चाहती हूँ फॉरवर्ड के लिए। तो ये मैंने कुछ कीज यहाँ पे मेंशन कर दिए। मैंने क्या किया है कि ये जो फंक्शन नाम है ना, ये पहला अगर मैं होवर करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन। ये देखो फंक्शन आ रहा है ना। तो ये क्या है? मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, मूव लेफ्ट, मूव राइट, ये क्या है? हमारे फंक्शंस हैं। तो ये हमारी कुछ कीज हैं जो कि हमने बाइंड कर दी, फंक्शन के साथ बाइंड कर दी, बाइंडिंग कर दिया है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है फर्स्ट लाइन का? कि अगर मैं कीबोर्ड से डब्ल्यू की प्रेस करूं तो ये कौन सा फंक्शन ट्रिगर होगा? ये वाला, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये 10 स्टेप्स आगे जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड से एस की प्रेस करूं तो कौन सा फंक्शन ट्रिगर होगा? बैकवर्ड वाला। ठीक है, लेफ्ट के लिए क्या होगा? जब मैं करती हूँ ना मिकी डॉट लेफ्ट, तो वो क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ फेस कर लेगा। हमारे पास बेसिक दो ही फंक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या होगा कि उसका जो टर्टल का फेस होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में फेस कर लेगा। ठीक है, और राइट में क्या होगा? वो राइट डायरेक्शन में फेस कर लेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। मैं इसमें ना शेप सर्कल की जगह यहाँ पे कर देती हूँ टर्टल, ताकि आपको कुछ जो भी जहां पे भी वो चेंज करेगा अपनी पोजीशन, आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सर्कल की जगह टर्टल कर लिया। ठीक है, पहले मैं इतना प्रोग्राम आपको रन करके दिखाती हूँ। तो ये देखो मेरा रेड कलर का टर्टल है। अब मैं इसको अगर फॉरवर्ड मूव करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या प्रेस करूंगी? डब्ल्यू प्रेस करूंगी। ठीक है, अभी देखो एक फिगर भी बना सकती हूँ, अपनी मर्जी से बना सकती हूँ मैं फिगर। तो अब जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, मैंने इसका फेस दूसरी तरफ करना है। तो ए और डी मैंने रखे फेस करने के लिए। देखो अगर मैं ए प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, ए प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा सा डी कर देती हूँ। देखो, तो फिर मैंने डब्ल्यू प्रेस किया आगे जाने के लिए, आगे चला गया। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा मैं बैकवर्ड की साइड घुमाऊंगी, ये डी प्रेस किया, ए प्रेस करते हैं, ए प्रेस किया, ये इस साइड आ गया टर्न होके। ठीक है, और फिर मैंने डब्ल्यू प्रेस किया। ठीक है, ये आ गया, ये मेरा ट्रायंगल। थोड़ा सा फेस उधर कर देते हैं, कुछ और ही बन जाएगा ये। ए प्रेस किया, ये इस साइड आ गया। डब्ल्यू प्रेस किया तो आगे आ जाएगा। अगर मैं एस प्रेस करूं, एस मैंने बैकवर्ड के लिए रखा है ना, ये देखो बैकवर्ड में जा रहा है। तो ये मैं इस तरीके से डिजाइन्स कर सकती हूँ अपने हिसाब से, ड्राइंग बना सकती हूँ कोई भी। तो ये तो रहा मेरा टर्टल की जो फॉरवर्ड बैकवर्ड जो मैंने कमांड्स दी उसको, कीज प्रेस करके क्या क्या कमांड्स परफॉर्म करेगा। दूसरा, मैं अगर ये सारा कुछ डिलीट करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्लियर फंक्शन होता है यहाँ पे टर्टल मॉड्यूल में। ये देखो मैंने यहाँ पे ना क्लियर नाम का फंक्शन ले लेती हूँ। यहाँ देखो डेफ क्लियर, डेफ क्लियर। ठीक है, मैंने एक और फंक्शन ले लिया और यहाँ पे लिख दिया मिकी, मिकी डॉट क्लियर। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा कि पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया मिकी डॉट क्लियर। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन की। क्लियर है फंक्शन का नाम, फर्स्ट पैरामीटर में आएगा क्लियर, फंक्शन का नाम आएगा। और सी से मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि सी प्रेस करूं तो सारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो अब अगर मैंने लिखा, ये देखो, अब मैं इसका फेस पहले इधर घुमा देती हूँ, ए करके ना इधर घुमा के एक लंबी लाइन खींच लेते हैं। ये लंबी लाइन चली गई। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं सी, तो ये क्लियर हो रहा है स्क्रीन, बट हमारा टर्टल जो है ना वो सेंटर में नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ अपने घर वापस आ जाए। ठीक है, घर उसका क्या है? सेंटर, 0 0, कोऑर्डिनेट पोजीशन 0 0। तो मैं चाहती हूँ टर्टल अपने घर वापस आ जाए। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगी, ये देखो यहाँ पे मिकी डॉट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मिकी डॉट होम, होम लिख दूंगी। ठीक है, होम लिखूंगी तो वो अपने घर वापस आ जाएगा मेरा टर्टल। अब अब इसका फेस मैंने घुमा दिया और एक लाइन ड्रॉ की। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे करूं सी प्रेस, बट वो
पेन अप नहीं किया, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से कि पेन अप, ठीक है, पेन अप करोगे तो वो क्या करेगा, लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो पेन अप करके फिर पेन डाउन भी करना पड़ेगा मुझे। ये देखो मैंने क्लियर के बाद यहाँ पे लिख दिया मिकी डॉट पेन अप, ओके। और होम के बाद वो फिर से लाइंस ड्रॉ कर पाए, इसलिए मिकी डॉट पेन डाउन, ठीक है। पेन अप और पेन डाउन ये चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और अब अगर मैंने यहाँ पे दोबारा से रन किया, ये देखो मैंने इधर फेस नीचे की साइड इस पर कर देते हैं, डी 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 डी, मैंने डी डी घुमा दिया। अब डब्ल्यू प्रेस किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर ए से इसको घुमा देते हैं, फिर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, एस प्रेस करके बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर सी प्रेस करूं तो देखो अपने आप आ गया और लाइन भी ड्रॉ नहीं हुई। अब मैं दोबारा से इसको इसमें लाइन देखो, लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, ये देखो, ठीक है। इसलिए मैंने पेन डाउन किया था ताकि मैं दोबारा से ड्राइंग कर पाऊं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें और भी देखो आपकी मर्जी से, आपको मैंने सर्कल करवाया हुआ है अच्छे से कि सर्कल का रेडियस, एक सर्कल नाम का मेथड होता है जिसमें आप रेडियस रखोगे तो वो कैसे अपने आप सर्कल ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये भी देख लेते हैं, डेफ सर्कल, ठीक है। एक और मैंने फंक्शन ले लिया, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मिकी डॉट सर्कल, सर्कल, और अंदर रेडियस दे दिया मैंने, सपोज करो मैंने 100 दे दिया रेडियस, ठीक है, मेरा रेडियस 100 है। इसको भी कॉल करवा लेते हैं नीचे, सर्कल, ठीक है। तो मैं अगर कीबोर्ड की ई यूज करना चाहूँ, मैं चाहती हूँ जब मैं ई प्रेस करूँ ना तो अपने आप सर्कल ड्रॉ हो जाए, ठीक है, मुझे एफर्ट ना करना पड़े। अब अगर मैं रन करूँ तो 100 रेडियस होगा। अगर मैंने देखो सपोज ई प्रेस कर दी, ये देखो अपने आप, मैंने कुछ भी नहीं किया, ओके। अगर आप सर्कल में कलर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे मिकी डॉट फिल कलर, और यहाँ पे सपोज मैंने अगर लिख दिया पिंक, तो मैंने कलर मेंशन कर दिया। यहाँ पे लिखोगे अगर मिकी डॉट बिगिन फिल, ठीक है, यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे आपको एंड फिल भी लिखना पड़ेगा, मिकी डॉट एंड फिल, ठीक है। तो इसमें कलर भी आ जाएगा अपने आप। अब रन करके देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से ई प्रेस किया तो ये अपने आप देखो सर्कल बन गया, कलर भी आ गया, ओके। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। तो अगर मैं इसमें अब डब्ल्यू प्रेस करूं तो ये अपने आप देखो आगे क्यों जा रहा है, तो फिर भी ऐसे ही वर्क करेगा। एस प्रेस करूं तो बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। ए प्रेस करूं तो इस साइड टर्न ले रहा है, ओके। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम ऑन की इवेंट्स का यूज करके अपने टर्टल के साथ प्ले कर सकते हैं। कीबोर्ड की कोई भी की यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टर्टल को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, कलर फिल, या कुछ भी आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो बहुत इजीली करवा सकते हो कीबोर्ड के थ्रू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।